हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोहिमा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर फंडामेंटल का सीरीज पढ़ रहे हैं 2023 का। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 101% आपका क्वेश्चन कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाएं वो फंसेगा ही फंसेगा। तो हम लोग पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पार्ट 5 तक आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से, दैट्स मीन 101 से। ओके, तो ये बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज का जो क्वेश्चन है 101 से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही है, क्या करना है आपको? पढ़ना है। कुछ भी करना है, पढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन हो, बस हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है और ना ही उसे बदलना है। राइट, तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं। 101 क्या कह रहा है? कह रहा है तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीव्र गति वाले जो रजिस्टर के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं, मतलब तीव्र गति वाले रजिस्टर जो होते हैं, जो छोटे छोटे सेट से मिलकर बनते हैं, जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको वही बताना। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है? कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। ये शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। अगर नहीं बताया था तो अभी बता देता हूँ, दो तरह का। और वो दो तरह की कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन है जो पढ़ता है, क्योंकि मेमोरी के बारे में शायद मैं बताया हूँ। देखते हैं, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एकदम बेसिक है। ठीक है, कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है, मैं आपको कराया हूँ आप, और आपको 101% आता है। और वही कमेंट करेंगे जो रियली में अपने ड्रीम और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, ठीक है, उसको हमेशा मेन मेमोरी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है? मेन मेमोरी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में होती है। क्या होती है? जो मतलब प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में होती है। क्या होती है बताइए? धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं, जब, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा है, आ जाएगा आपको। कह रहा है, जब कंप्यूटर ऑन रहता है, जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो किस में काम करता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, तब सभी निर्देशों क्या करता है? याद रखता है। जाहिर सी बात है, याद ही रखेगा। और जब कंप्यूटर क्या होता है? ऑफ होता है, तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देशें क्या हो जाती है? समाप्त। हाँ, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारा रैम कार्य करता रहता है और वो सारे डाटा को याद रखता है, लेकिन जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है वो सारे डाटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर जब मतलब उसके सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसे तो हम बता ही देंगे क्या कहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसीलिए कहते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो सभी निर्देशों को याद रखता है, तो ऑफ हो जाता है उसको सारा डाटा क्या कर देता? लास्ट कर देता है। इसीलिए आपको हमेशा जब कंप्यूटर ऑफ करने लगें तो सारा सिस्टम जब बंद हो जाया करे तभी आप उसे क्लोज किया करें। अदरवाइज आपका जो वर्क करता रहेगा वो रैम में जाएगा, तो वो प्रोसेस उसका चलता ही रहेगा, जिसके कारण आपका विंडो क्या हो जाएगा? क्रैप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा उसे याद रखिए और उसको फॉलो किया कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? उसको क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बता ही दिया था, क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। ठीक है,
हमेशा याद रखिए उसको क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। एक बार फिर से अगर क्वेश्चन आपको दिखाऊं, क्या कह रहा है, कह रहा है जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ होता है सभी निर्देशों को समाप्त कर देती है। तो इस कंप्यूटर की इस भाषा को किस नाम से जानते हैं, या किस मतलब इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, रैम कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं, रैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जितने क्वेश्चन मैंने कराया फंडामेंटल का वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, गारंटी के साथ आप कोई भी एग्जाम कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आप उसे क्रैक कर लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इतनी बार करा दिए कि आप बार बार क्या होता है, रिपीटेड होता है। क्या होता है, रिपीटेड। तो ये सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके बताए, देखते हैं किसको किसको नहीं पता है, और जिसको पता है वो तो जल्दी से कमेंट करे, ठीक है। और कमेंट में ये बताए जिसको पता है इसके लिए क्वेश्चन, ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये वाली, ठीक है, रैम। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी सेल को भी कहते हैं, मेमोरी सेल को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। मेमोरी सेल को क्या कहते हैं, मेमोरी सेल को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मेमोरी सेल को क्या कहते हैं बताइए, मेमोरी लोकेशन। शायद ये क्वेश्चन कराए ही थे अभी हाल ही में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कह रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है। कह रहा है सेमीकंडक्टर का जो मेमोरी का एक्सेस होता है वो मोड क्या होता है, वो मोड होता है संयोगिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन। कह रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस मोड क्या होता है, एक्सेस मोड बोले तो किस क्या होता है, संयोगिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कह रहा है मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी का एक एक्सेस मोड क्या है। मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी का एक एक्सेस मोड क्या है, आपका क्या होगा, वो डायरेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट होता है, उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है। मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है, उसका एक्सेस मोड है सिक्वेंशियल, ठीक है। क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है। अभी आप इसमें तीनों क्वेश्चन है, तो अब मैं यहाँ से देखिए, अभी बहुत इंटेलिजेंट है ना वो, उन लोग को तो पक्का प्रॉब्लम ही होगी। तो आप बताइए डायरेक्ट किसका होता है, संयोगिक किसका होता है, और सिक्वेंशियल किसका होता है, जल्दी से किसमें बताइए। अभी कमेंट, अभी मैंने बताया पक्का, अभी ना पढ़ने वाले पक्का नहीं कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ लो, अभी टाइम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम क्या है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम क्या है, ये आपसे पूछा है, तो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बहुत जनरली क्वेश्चन था ये, ठीक है, सबको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम क्या है। मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम क्या है, क्या है भाई, मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम क्या होगा, मैग्नेटिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है, 113 का कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी क्या कहता है। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, याद रख लीजिए, इसमें डाटा को हम लोग सेव करके रखते हैं। तो क्या करता है, सिस्टम और प्रोग्राम फाइल डाटा को क्या करता है, संग्राहक मतलब संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रह को रख करता है, यही मतलब उसको अपने अंदर रखता है। क्या करता है, रखता है। सभी सिस्टम और प्रोग्राम और हमारे जो डाटा के फाइल होते हैं उसको क्या करता है, अपने अंदर रखता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंडरी मेमोरी साइज में, सेकेंडरी मेमोरी साइज में मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है। कह रहा है जो सेकेंडरी मेमोरी की साइज होती है वो मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता ही है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो धीमी होती है, क्या होती है, धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेस टाइम क्या है। एक्सेस टाइम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिए। एक्सेस टाइम जब भी पूछे तो आपको बताना है, क्या बताना है, निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच लगा समय। एक्सेस टाइम उसको बोलते हैं, मतलब प्रोसेसिंग वाला ना, निर्देश जब हम लोग दे देते हैं और उसको पूरा होने में जो लगा टाइम, वही हमारा क्या होता है, एक्सेस टाइम। ओके, क्या होता है, जब हम लोग निर्देश दे देते हैं उसको पूरा होने में जो टाइम लगता है वही हमारा क्या होता है, एक्सेस टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कहते हैं मदरबोर्ड जिस स्थान पर रैम चिप लगाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, मेमोरी बैंक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेमोरी का जो हिस्सा डॉस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं बेस मेमोरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस मेमोरी के अलावा बची हुई मेमोरी क्या कहलाती है। बेस मेमोरी के अलावा बची हुई जो मेमोरी बच जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी। क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी। क्या कहते हैं भाई, जो मेमोरी बच जाती है उसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं किसका उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। और मुझे पता है जो पढ़ने वाले हैं वो 101% बता लेंगे, और मुझे पता है वो भी बता लेंगे जो अपने स्टडी से लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, वो 101% बता ही लेंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग हंगामा मचाने वाली वीडियो के साथ। विश यू वेल एंड कीप गोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।